तो विवादित सीटों का समाधान होना चाहिए था, मगर विवादित सीटों का समाधान करने के बजाय एमआईएम के द्वारा और जनाधिकार पार्टी के द्वारा जिन सीटों पर समाधान हो चुका था उन सीटों पर भी कैंडिडेट उतारने का कार्यक्रम जारी हुआ और बहुजन मुक्ति पार्टी के कैंडिडेट पर यानी उनके कोटे की सीटों पर भी अतिक्रमण करने का कार्य जारी हुआ। उसके बाद हम लोगों के द्वारा इसका समाधान करने के लिए पहल की गई, तो पहल वास्तव में इसके कन्वेनर बाबू सिंह कुशवाहा जी को करना चाहिए था, मगर उनके द्वारा नहीं किया गया और अंतिमता आज हम लोगों को बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इसकी वजह से ये जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का गठबंधन है, ये गठबंधन हम लोगों को छोड़ना पड़ रहा है और इस तरह से हम लोग भागीदारी परिवर्तन मोर्चा से अपने आप को अलग कर रहे हैं और इसकी आज घोषणा कर रहे हैं। और घोषणा करने के लिए खास तौर पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा बड़ा मकसद ये है कि हम शुरू से उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी को परास्त करने के लिए अकेले समाजवादी पार्टी सक्षम नहीं है। इसके लिए महागठबंधन बनाना पड़ेगा। केवल गठबंधन बनाने से छोटे दलों को लेकर सफलता मिलने वाली नहीं है, महागठबंधन बनाना पड़ेगा। महागठबंधन बनाए बगैर बीजेपी को परास्त करना संभव नहीं है, इसलिए महागठबंधन बनाना पड़ेगा। ये हमारी शुरू से कोशिश थी और महागठबंधन बनाने के लिए या तो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया जा सकता था या कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया जा सकता था या फिर ओवैसी साहब के पार्टी के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया जा सकता था। ऐसा विचार था और ये भी घोषित किया जा रहा था कि तीनों पार्टियों के साथ हमारी वार्ता हो रही है, चर्चा हो रही है। जिनके साथ पहले गठबंधन होगा वो गठबंधन पहले महागठबंधन घोषित किया जाएगा और उसी के तहत 22 जनवरी को महागठबंधन घोषित किया गया था। मगर 23 सीटों का विवाद सीनियर पॉलिटिशियन रहे हुए व्यक्ति ओवैसी साहब और बाबू सिंह कुशवाहा जी ने नहीं किया, बल्कि 380 सीटों पर और खास तौर पर बहुजन मुक्ति पार्टी के कोटे की जो सीटें हैं उनके ऊपर अतिक्रमण करने का और उनके सीटों पर कैंडिडेट खड़े करवाने का कार्यक्रम जनाधिकार पार्टी के द्वारा और एमआईएम के द्वारा शुरू हुआ। उसका भी समाधान करने की कोशिश की गई, मगर उन लोगों ने इसका समाधान करने के लिए कोई रिस्पांस नहीं दिया, बल्कि अवरोध खड़ा करते रहे। परिणामतः आज हमें दुख के साथ भागीदारी परिवर्तन मोर्चा छोड़ना पड़ रहा है और मूल रूप से जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा हमने शुरू से बनाया था 18 दल के लोगों ने आज लगभग 11 पार्टी के लोगों ने मिलकर
राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का पुनर्जीवन करने की घोषणा कर रहे हैं। तो इस तरह से आज ये घोषणा करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी और इस संबंध में जो प्राइमरी बयान था वो बयान हमने दिया है। इस संबंध में एक और बात भी मैं बताना चाहता हूं कि अब हम लोग राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा उत्तर प्रदेश के चुनाव में चुनाव लड़ेंगे। इसमें भी 2 मुख्यमंत्री रहेंगे। अब पहले चरण के पहले 2.5 साल के लिए माननीय प्रवेंद्र प्रताप जी मुख्यमंत्री रहेंगे और दूसरे चरण के लिए 2.5 साल के लिए रामस्वरूप वर्मा जी जो राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और दिल्ली में 4 महीना टेंट गाड़ के जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी वो दूसरे 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे।